प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, पैकेजिंग अच्छी कर लेते हैं। विरोधी अक्सर उनको लेकर के ये आरोप लगाते हैं, लेकिन जानते हैं चुनावों में जो है, जो आपकी मेहनत और आपकी नीतियां, आपके डिसीजन, वो तो मायने रखते ही रखते हैं। चुनाव प्रबंधन और आपने जो नारे गढ़े हैं उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पिछली बार 2014 के आम चुनाव में वो नारा आपको याद है, अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने कैसे लोगों के जुबान पे चढ़ गया था। बीजेपी ऐसे ही नारे की तलाश में है और उसे ये नारा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार वो नए नारों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, अलग अलग कमेटियां बना करके काम कर रही है। तो क्यों बीजेपी बचना चाहती है कि एक बार फिर से मोदी सरकार? मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। हम बता दें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। कांग्रेस जहाँ एक तरफ शक्ति ऐप के जरिए लोगों से फीडबैक लेती है, वहीं बीजेपी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए फीडबैक लेते रहते हैं और उसमें लोगों से जानते रहते हैं कि आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है। ठीक इसी तरह से नारों को लेकर के जो कैंपेन कमेटी बनी है बीजेपी, वो काम कर रही है और एक एक शब्द पे उसकी बहस हो रही है। अभी तक उसकी 2-3 मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन नारा डिसाइड नहीं हुआ है 2019 के आम चुनाव के लिए। पिछला वाला नारा लोगों की जुबान पे चढ़ा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बार एक नारा आया था सामने कि एक बार फिर से मोदी सरकार या फिर से मोदी सरकार, लेकिन उस पर सहमति इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि फिर शब्द लग जाने की वजह से उसमें पंच नहीं आ रहा है, उसमें रिदम नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा बीजेपी ये चाहती है कि इन 5 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक फैसले लिए हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, उसका भी ऐसा नारा हो कि वो भी कहीं ना कहीं उससे परिलक्षित हो। तो उसमें जो है बीजेपी ये चाहती है कि नियत, मेहनत और निर्णायक छवि जो है उभर करके प्रधानमंत्री की सामने आए, जिसमें नियत में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात है। मेहनत के पक्ष में ये तर्क दिया जा रहा है कि विरोधियों को मैसेज दे कि हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं। और जो तीसरा है निर्णायक, मतलब निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, उसके पक्ष में है कि देश हित में उन्होंने GST लिया, नोटबंदी किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये निर्णायक हमारा प्रधानमंत्री हैं। तो ये नारे की तलाश में अभी तक मंथन चल रहा है बीजेपी में, और ये भी साथ में डर लग रहा है कोई ऐसा नारा ना हो जाए जो कि जो है पिछले, यानी कि 2004 के जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी शाइनिंग इंडिया को लेकर के, वो और फील गुड को लेकर के, वो नौबत भी नहीं आनी चाहिए। सूटेबल नारे की तलाश है और फिर से मोदी सरकार को लेकर के बीजेपी हिचक रही है। तो ये है बीजेपी के नारे तय करने की रणनीति और उस पर मंथन चल रहा है। पर्दे के पीछे बहुत सारा काम हो रहा है। एक तरफ मोदी ऐप से फीडबैक लिया जा रहा है, दूसरी तरफ नारों को लेकर के काम चल रहा है, तीसरी तरफ कैंपेन को लेकर के चल रहा है। ये कुल मिला जुला के बीजेपी की रणनीति है कि हर स्टेज पे, हर लेवल पे आक्रामक रहना है और सूटेबल वर्ड्स देना है जो लोगों के जुबान पे चढ़ जाए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।